जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मध्य दिसंबर से लेकर के मध्य जनवरी के मध्य में सूर्य और मंगल अग्नि तत्वीय राशि पर गोचर करेंगे। दोनों न केवल राशि पर साथ साथ गोचर करेंगे बल्कि नक्षत्रों पर भी साथ साथ गोचर करेंगे। अग्नि तत्वीय राशि पर अग्नि प्रधान दो ग्रह राजा और सेनापति का गोचर करना क्या कोई बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर सकता है कर्क राशि के जातकों के लिए, या कोई बड़ी सफलता लेकर आ रहा है? आइए इसको जानते हैं और समझते हैं बहुत सूक्ष्मता से। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो यूट्यूब पर दुर्लभ होते हैं। ये इस तरह की गोचर पर नक्षत्र और राशि और ग्रह को लेकर के गोचर का वीडियो आपको बहुत कम दिखेगा क्योंकि ये बहुत गूढ़ विश्लेषण, बहुत गूढ़ जानकारी की आवश्यकता इसमें होती है। और मैं अपने गुरुदेव का आभार प्रकट करूंगा जिनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिल पाई है। आइए प्रारंभ करते हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य और मंगल का ये गोचर आपके छठे स्थान पर हो रहा है। 7 दिसंबर से मंगल आ गए हैं धनु राशि पर। अब एक चीज यहां देखिए, मंगल जो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत कारक है क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, राजयोग कारक हैं, और वो मंगल 2 मई 2026 तक अस्त होकर के गोचर करेंगे, कम्बस्ट रहेंगे। अस्त होने को प्रायः बताया जाता है कि इसमें ग्रह कोई परिणाम नहीं देते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत जानकारी है। अस्त ग्रह, वो भी पापक ग्रही, वो भी मंगल जैसा एग्रेसिव ग्रह, क्रोध, लड़ाई, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इसके कारक, हथियार के कारक ग्रह जब इरिट्रेट, अस्त होने का मतलब है व्यक्ति ग्रह इरिट्रेट हो जाता है, झुंझला जाता है, और झुंझलाहट में वो गलत कदम उठा सकता है, और भी मंगल जैसा ग्रह। इसलिए बहुत सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। मंगल जब तक कम्बस्ट हैं, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि वैश्विक स्तर पे भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, जो भूकंप, अग्निकांड, धरती का फिसलना, धरती के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की हलचल जिसके परिणाम से धरती के ऊपर भी उसके परिणाम प्राप्त होंगे। ये समस्याएं आ सकती है, वैश्विक स्तर पर आ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में कर्क राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो एक चीज समझ लीजिए कि एक तो मंगलदेव आपके लिए फंक्शनल रोल बहुत अच्छा है, अस्त है और छठे स्थान पर है। छठे स्थान पे मंगल कारक भी होते हैं, और वहां पर जब जाते हैं छठे स्थान पर तो अच्छे परिणाम भी देते हैं। अब चूंकि अच्छे भाव के स्वामी होकर के यहां पर गए हैं तो अच्छे परिणाम देंगे। भले ही इरिट्रेट है, इरिट्रेट तो है ही, लेकिन साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है मंगल पर। लेकिन एक खतरनाक बात और बता दें, 9वें स्थान पर बैठ करके शनिदेव की भी दृष्टि यहां पर है। इसी योग पर शनिदेव की भी दृष्टि है। शुक्र भी 20 दिसंबर से इस योग को ज्वाइन कर रहे हैं, सूर्य और मंगल को ज्वाइन करेंगे, और 29 दिसंबर को बुध भी आकर के यहां ज्वाइन करेंगे। फलतः सूर्य और मंगल का छठे स्थान पर गोचर करना एक प्रबल शत्रुहंता योग आपके लिए बना रहा है। शत्रुहंता योग बनता है, लेकिन साथ साथ इसके साथ दो चीजें और जोड़ी जाती हैं। रोग, ऋण और शत्रु, तीनों का शमन करने वाला योग है। तो ये तीनों से आपको निपटने के लिए शक्ति, ऊर्जा, पराक्रम प्राप्त होगा, दिशा प्राप्त होगी। आप अपने रोग पर काबू पाएंगे और रोग से निकलने में आपको मदद मिलेगी। आपको ऋण भी चुकाने में, कोई लोन पिछले दिनों से आपको कर्क राशि के जातकों को परेशान कर रहा है, बार बार लोन लेने की नौबत आ रही, बार बार उधार लेकर चुकाना पड़ रहा है, उससे संबंधित अब समस्या का समाधान सूर्य और मंगल का ये गोचर आपके छठे स्थान पर करने जा रहा है। ये बहुत शुभ सूचना है कर्क राशि के जातकों के लिए। अधिकांश जातक, सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अधिकांश जातक इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, ईएमआई जिनको परेशान कर रही हैं। अब यहां पर एक चीज और होगी, रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, वाद विवाद, ये तो हल होगा, लेकिन कोई नया लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद भी खड़ा हो सकता है। नया लिटिगेशन, नया मुकदमा, नया कुछ यहां पर पैदा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। रोग, ऋण, शत्रु तो समाप्त होंगे, लेकिन नया भी प्रारंभ हो सकता है। नया लड़ाई झगड़ा हो सकता है, नया लोन ले सकते हैं, नए शत्रु पैदा हो सकते हैं, नए रोग पैदा हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर दो पापक ग्रहों का इकट्ठा होना, एक्सीडेंट का स्थान है ये, तो एक्सीडेंट के प्रति भी आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि मंगल अस्त है।
झुंझुलाए हुए हैं। आप ड्राइव करते समय कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो परेशानियों भरे हो सकते हैं। अब यही मंगल आपके पिताजी के भी स्वास्थ्य में समस्या लाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके 9वें स्थान पर पड़ रही और वहां पे शनि के साथ संबंध बन रहा है। शनि की दृष्टि यहां पर आ रही, मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। फलतः पिताजी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, ब्लड रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। ये मंगल वहां पर एक नई घटना देता हुआ दिख रहा है पिताजी के स्वास्थ्य में, इसलिए बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पहले से कोई ब्लड प्रेशर आदि का रोग है, रक्त विकार कोई है, कोई चिकित्सा चल रहा है, तो उसकी आप फिर से मॉनिटरिंग करवा लीजिए डॉक्टर के पास जाकर के। दूसरी बात, मंगल और सूर्य की यहां पर दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है और द्वादश स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठकर यहां पर देख रहे हैं अपनी ही राशि पर। फलतः खर्चे तो निश्चित रूप से आपके बढ़े रहने वाले हैं, खर्चे आपके बढ़े रहेंगे और उन खर्चों के कारण एक चीज और यहां पर बता दें कि आपके धन स्थान के स्वामी सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, तो धन कहां आ रहा है, रोग ऋण शत्रु पर लगेगा और उनसे आपको मुक्ति मिलती हुई दिख रही। देवगुरु बृहस्पति भी, उनकी भी दृष्टि अपने घर पर, ये आपके लिए शुभदायक होगी, लेकिन शनि की दृष्टि यहां पर कष्टकारक हो सकती है। इसीलिए मैं आपको एक्सीडेंट के प्रति सावधान कर रहा हूं। चोट लगने, जलने, छिलने आदि की संभावना को प्रबल कर सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी कोई भी इस तरह के काम करते समय। खासकर यदि आप हथियार का इस्तेमाल करते हैं, भले आप किचन में चाकू इस्तेमाल कर रहे हो सब्जी काटने के लिए, लेकिन समस्या हो सकती है। उस गैस से भी समस्या हो सकती है जो जिसका आप किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बहुत संभाल कर आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जहाँ भी एक्सप्लोजन की संभावना है, जहाँ भी फायर है, बहुत अलर्ट रहिए। जहाँ पर ड्राइव है, स्पीड है, वहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अब देखिए खूबसूरती गोचर की कि यहाँ पर सूर्य और मंगल लगभग सात सात नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। 3 नक्षत्र पर गोचर करेंगे, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर। अब सब लगभग 27-28 दिसंबर तक दोनों लोग एक ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। वो कौन सा गोचर होगा? वो होगा मूल नक्षत्र पर गोचर होगा। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? केतु आपके धन स्थान पर गोचर कर रहे हैं और वक्री हैं। मूर्ति निर्णय कहता है कि यदि जिस नक्षत्र पर आप गोचर उस नक्षत्र का उस नक्षत्र के स्वामी इस समय वक्री चल रहे हों तो वो राजयोग कारक हो जाता है। तो धन की दृष्टि से आपके लिए राजयोग कारक होता हुआ दिख रहा है। तो ये 26-27 दिसंबर का समय जो होगा, इसमें धन से संबंधित कोई बड़े आपको ऑफर आ सकते हैं, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। इसके बाद मूल नक्षत्र के बाद आ जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर, जहां पर इच्छाएं जागृत होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्वामी ही शुक्र हैं और शुक्र मैंने बताया कि 20 दिसंबर से इस युद्ध को ज्वाइन कर चुके होंगे। तो नक्षत्र का स्वामी साथ में गोचर कर रहा है, ये आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन ऐसे कर्क राशि के जातक जो किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो यूटीआई की समस्या से जूझ रहे हैं, जो क्या कहते हैं डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए बड़ी राहत आती हुई दिख रही है। आपको यहां से इस रोग से मुक्ति का मार्ग भी होता हुआ देख रहेगा। ये हो सकता है कि आप इस समय जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहे कि आपको ये जो पहली समस्या थी वो समस्या आप समाप्त हो चुकी है, दवाई आपकी बंद कर सकता है। तो ये इस तरह के भी घटनाएं घट सकती हैं, सकारात्मक घटनाएं हैं, लाभकारी घटनाएं होती हुई दिख रही हैं। अब यहां पर जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं, जो 11 जनवरी से मंगल और सूर्य इसी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब नक्षत्र स्वामी स्वयं साथ में ही गोचर कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। और गोचर अब चूंकि नक्षत्र स्वामी यहां पर साथ में गोचर करेंगे, तो जो शत्रुहंता योग की बात मैं कर रहा था, रोग ऋण शत्रु आदि के समाप्त होने की बात कर रहा हूं, 11 जनवरी के बाद वो और भी प्रबल हो जाएगा और बहुत श्रेष्ठ परिणाम लाता हुआ दिख रहा है। लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का, अपने माताजी के स्वास्थ्य का, जीवन साथी के स्वास्थ्य का, खासकर पिताजी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखने की आवश्यकताएं हैं। गाड़ी वगैरह चलाते समय बार बार कहूँगा, किसी हथियार के इस्तेमाल करते समय, गाड़ी इस्तेमाल करते समय, वाहन चलाते समय आपको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। भगवान के नाम का जप करते रहें। पहली बात, सूर्य भगवान के इर्द गिर्द सारी घटनाएं घट रही हैं, तो सूर्य भगवान की आराधना करें, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें,
विधि पूर्वक कर सके तो विधि पूर्वक करें। सूर्य के बीज मंत्रों का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्याष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत कल्याणकारी, जो आपसे हो सके उसको अवश्य करें। और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना कर्क राशि के जातक बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी आपके लिए राजयोग कारक है। थोड़ी सी भी हनुमान जी की उपासना बहुत फलदायी हो सकती है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।